उन बंदूकों के साए में जाते हैं जो ये नेता कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और भारत का हर व्यक्ति सेकुलर है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा सेकुलर। भारत का प्रत्येक हिंदू संकल्पित केवल अब कट्टर हिंदू है, क्योंकि हमारी विरासत भारत का चप्पा चप्पा, भारत का चप्पा चप्पा, एक एक इंच हमारे बच्चों का है, हमारी आने वाली पीढ़ी का है। ये मोदी और योगी को रोक नहीं रहे हैं, ये हिंदुओं को रोक रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाने को रोक रहे हैं। ये अखंड भारत ना बन जाए इससे डर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये सपना देखते हैं गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। केजरीवाल के जहांगीरपुरी में, ममता बनर्जी के बांग्लादेश में और लालू प्रसाद यादव के बिहार में। इन्हीं लोगों के यहाँ पे ये होता है, क्योंकि लालू का भी हमें इतिहास पता है, इसने भी राम यात्रा रोकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। हरियाणा की धरती पर आज शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के अवसर पर, लेकिन सवाल ये उठता है और पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि जब यही राम भक्त यही शोभा यात्रा इसी रामनवमी के अवसर पर जब बंगाल में निकालते हैं, बिहार में निकालते हैं, तो आखिर कौन सी सोच के साथ पत्थरबाजी होती है? कौन वो लोग हैं जो शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आखिर कौन सी वो मानसिकता है जो माहौल खराब करने के लिए शोभा यात्रा को टारगेट किया जाता है? भैया क्या कहेंगे, कैसी रही आज की शोभा यात्रा? बहुत शानदार रही आज की शोभा यात्रा। और जिहादी जो है ना, जो पत्थरबाज यानी मदरसा छाप, जो मदरसे में जिनको पत्थरों की ट्रेनिंग दी जाती है ना, आज वो हरियाणा में फरीदाबाद में जो हमारी ये यात्रा शोभा यात्रा निकली, इससे कोसों दूर रहे, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ की सरकार भी हिंदुओं की चुनी हुई सरकार है और यहाँ की हिंदुओं की एकता वो जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि भारत का ही एक हिस्सा बंगाल, जहाँ पर ममता बनर्जी जो बेलगाम हो गई हैं, बेलगाम मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो वास्तविकता में भारत में नहीं, पाकिस्तान के किसी प्रांत में मुख्यमंत्री बन के बैठी हैं, जो वहाँ पे जिस प्रकार पाकिस्तान के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है धर्म के आधार पर, आज भारत में भी ममता बनर्जी ने भारत के बंगाल प्रांत के उन हिंदुओं को धर्म के आधार पर चेतावनी देते हुए अल्पसंख्यक बनाने की पूरी तैयारी सुनियोजित कर रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्थरों की संख्या। अरे हम भारत के हिंदू, अरे होली पर हम पानी में गुब्बारे जब मारते हैं तो इन्हें उससे तकलीफ होती है। अरे जब तुम्हारे ताजिए निकलते हैं तो कोई एक हिंदू पत्थर नहीं लेके निकलता। अरे हमारी शोभा यात्राओं में आपने देखा होगा प्रसाद बांटे जा रहे हैं। अरे हमारे हिंदू मंदिरों से निकल के प्रसाद बांटते हैं, शोभा यात्रा में प्रसाद बांटते हैं, लेकिन ये हमारे शोभा यात्रा में प्रसाद मारते हैं। क्यों? पत्थर के द्वारा हम लोग प्रसाद ग्रहण करवाते हैं और ये पत्थरबाज बनकर हमारे सामने आते हैं। आज भारत के हिंदुओं में तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जब तक सेकुलर हिंदू बन के रहोगे, ये ममता बानो जैसे और ये राहुल गांधी जैसे, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए हमेशा तुम्हारी धार्मिक आस्थाओं को आहत पहुंचाने के लिए तुम्हारी जितनी भी यात्राएं हैं उन पर कुठाराघात करते रहेंगे। भारत के अंदर ही अमरनाथ यात्रा निकलती है, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक लगाए जाते हैं। क्यों? वो हमारे भारत में हम हिंदू जब अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो बंदूकों के साए में जाते हैं, उन बंदूकों के साए में जाते हैं जो ये नेता कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और भारत का हर व्यक्ति सेकुलर है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा सेकुलर। भारत का प्रत्येक हिंदू संकल्पित केवल अब कट्टर हिंदू है, क्योंकि हमारी विरासत भारत का चप्पा चप्पा, भारत का चप्पा चप्पा, एक एक इंच हमारे बच्चों का है, हमारी आने वाली पीढ़ी का है, जिसके लिए हम किसी को स्वीकार। ममता बनर्जी का कहना है कि जो रूट दिया गया था, जो रास्ता दिया गया था, उस रास्ते से नहीं जाते। अगर उस क्षेत्र में जाएंगे तो माहौल तो बिगड़ेगा ही। एक बात बताओ, हवाई चप्पल पहन के ममता पूरे बंगाल में डोलती रही, क्यों नहीं आज तक सैंडल पहन पाई?
अरे तुम रूट निर्धारित करो कि भारत में हम हिंदुओं का, अरे चप्पा चप्पा कोना कोना हमारा है, और हम पाकिस्तान में हैं। क्या बांग्लादेश के अंदर हमें वीजा लेने की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र से नहीं जाएंगे, इस क्षेत्र से नहीं जाएंगे? अरे जब तुम वोट मांगने जाते हो ना, तो तुम हिंदुओं के भी वोट से सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री बनी बैठी हो। लेकिन आज हिंदुओं ने देखा है, केवल बंगाल के हिंदुओं पर हुई प्रताड़नाओं को भारत के समस्त हिंदुओं ने देखा है। आने वाला समय केवल संकल्पित हिंदू राष्ट्र के साथ राम राज की ओर भागेगा। वही टारगेट कह सकते हैं कि यात्राओं को, शोभा यात्रा को। लेकिन ये यूपी में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में आखिर ऐसा क्या हो गया? यूपी में कहां चले गए ये पत्थरबाज? यूपी में कहां चले गए ये पत्थर फेंकने वाले? यूपी में बाबा है, माफियाओं को धूल में मिलाने वाला, मट्टी में मिलाने वाला बैठा हुआ है यूपी में। यूपी में पता है कि अब्दुल का बच्चा अगर पत्थर लेके घर से निकलेगा तो अम्मी जान का फोन पहले ही आ जाएगा कि बेटा गली में बुलडोजर आ गया है। घर जमीन से जुदा हो जाएगा, घर जमीन से जुदा हो जाएगा, फिर सड़कों पे मारा मारा फिरेगा। रही बात बिहार की और बंगाल की, ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये हमारी शोभा यात्राओं को टारगेट करते हैं। इनका हिंदू दुश्मन बन जाता है केवल रामनवमी शोभा यात्रा के दिन। इनका हिंदू दुश्मन नहीं बनता। उस हिंदू की मोटरसाइकिल में, उसकी गाड़ियों में पंचर लगा के 50-50 रुपए पट लेकर के अपने 10-10 बालकों का पेट भरते हैं ये। इनका जब जो है धर्म संकट में नहीं आता है, हिंदुओं के पैसे से पलेंगे। हम अगर इनका हमने बाइकआउट करना चालू कर दिया ना, तो मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे सारे एरियन बैन हो जाएंगे। लेकिन ये वो सरकारें करवा रही हैं जो केवल इनको कहती थी ना कांग्रेस कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, सर्वप्रथम अधिकार, और दिया कुछ नहीं। देने वाला तो मोदी है, सबको एक आंख से नाप के देता है, सबको शौचालय दे रहा है, सबको जो है सारी योजनाएं दे रहा है। आज यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। हम साधुवाद और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी उन हिंदुओं का जो यात्रा में आकर के जिन्होंने श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है। विशेष रूप से मैं पंकज जैन जी का और विजय कट्टर हिंदू भाई का और यहाँ की बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच फरीदाबाद की टीम का विशेष कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तो नफरत फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, ये मदरसे कौन सी जो है आपकी ये प्रेम फैला रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं कि हिंदू काफिर हैं, और इन्हें भी पता लगे कि विश्व का प्राचीनतम धर्म और एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, जो बात करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या कहेंगे, आखिर क्यों नहीं कोई बोल रहा? बिहार में हिंसा हुई, बंगाल की तस्वीरें आई, लेकिन वो लोग, वो राजनीतिक दल आज क्यों नहीं बोल रहे? आज क्यों नहीं बता रहे? आज क्यों नहीं सामने आ रहे? आखिर क्या है? बिहार का सीधी जिम्मेदारी नीतीश पे जाती है, जो वहां पे भाजपा के गठबंधन से सरकार बना के आया, और वहां पे लोटा, वो कहते हैं ना बिन पैंदी का लोटा, और उस चारा घोटाले चोर लालू के पास में जाकर के वो जो है अपना उसने समर्थन दे दिया। और हालांकि लोग अब जान चुके हैं और जाग चुके हैं, उन्होंने देख लिया है ये जितने भी महागठबंधन के नाम पे विरोधी लोग हो गए हैं, ये मोदी और योगी को रोक नहीं रहे हैं, ये हिंदुओं को रोक रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने को रोक रहे हैं, ये अखंड भारत ना बन जाए इससे डर रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि ये सपना देखते हैं गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। इनका नेता वहां खड़ा होकर खलीफा बनने के लिए बोल देता है कि 100 करोड़ और 15 करोड़ और 15 मिनट हैं, ऐसे ऐसे बयान देकर के ये देश में जहर फैला रहे हैं। हालांकि यूपी में सुशासन है और यूपी में राम राज्य है। यूपी में आप देखिए 75 जिलों में दुर्गा सप्तती का पाठ सरकारी पैसे से हुआ, रामनवमी में रामचरितमानस का पाठ सरकारी पैसे से हुआ, 75 जिलों में राम की यात्राएं निकाली गई। यूपी में एक अब्दुल का बच्चा जो है किसी जिले में निकल के नहीं आया जिसने पत्थर चलाया हो। लेकिन ये कहाँ होता है? केजरीवाल के जहांगीरपुरी में, ममता बनर्जी के बांग्लादेश में और लालू प्रसाद यादव के बिहार में। इन्हीं लोगों के यहाँ पे ये होता है, क्योंकि लालू का भी हमें इतिहास पता है, इसने भी राम यात्रा रोकी थी। वही मुलायम जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी,
उसी प्रकार इस लालू यादव ने वहां राम जी की यात्रा रोकी थी। इनका तो इतिहास राम से चिढ़ा हुआ बैठा है। देखा नहीं अब ये क्या कराया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सपा वाले ने। उस टेढ़ी नाक के अखिलेश ने एक बार आकर के मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसके सपनों में कृष्ण भगवान आने लगे थे उसने आकर के एक बार स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये गलत है रामचरितमानस को इस प्रकार से अपमानित करना, उसको जलाना। जो खड़ा होकर कैराना में बोलता है कि शिमला बना दूंगा मई जून में शिमला, और मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है। इन अब्दुल और इन बाबर की औलादों की हरकतें देख देख के हिंदुओं अपनी आंखें खोल लो। अब समय आ गया है हिंदू राष्ट्र का आगाज करने का, और देश में जहां जहां भी जिस जिस राज्य में चुनाव हो, केवल और केवल योगी जैसा नेता चुनना, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा नेता चुनना, मोदी जैसा नेता चुनना। फ्री की रेवड़ी के चक्कर में अपनी बच्चों की गर्दनें कटवाने के लिए माहौल तैयार मत कर देना। तस्वीर है हरियाणा की, और जिस तरीके से एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा के बाद उन राम भक्तों का क्या कहना है, उनकी राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा, फरीदाबाद।